जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, खूब ध्यान से महसूस कीजिए, सिर्फ उसे देखें। शरीर अपने आप सांस ले रहा है, हम सिर्फ दृष्टा भाव से उसे महसूस करें। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, इंस्टेंट शरीर की बदली हुई स्थिति, शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत, इन 3 बातों का अनुभव करें। तीन ओमकार निम्न पट्टी के, यानी स्लोली, कम वॉल्यूम से, कम आवाज से, पूरक 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 शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। आज खड़े रह के कुछ क्रियाएं करेंगे, कुछ आसन करेंगे, पालन के आसन करेंगे, जिसमें पूरक करके कुंभक करना होता है, यानी सांस को रोकना होता है और फिर शरीर की अवस्था लेते हैं। तो जो एजेड है, 60 प्लस है, जो हार्ट पेशेंट है, जिसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वो थोड़ा सा कुंभक करेंगे या कुंभक बिल्कुल नहीं करेंगे, नॉर्मल सांस से ही क्रिया करेंगे। याद रखिए, अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप एजेड हो, तो आप कुंभक नहीं करेंगे, बाकी सब कुंभक करेंगे। चलो खड़े हो जाएंगे। शंख प्रक्षालन बेसिकली एक शुद्धि क्रिया है। शुद्धि क्रिया यानी क्या? जिस तरह शंख समुद्र में मिलने वाला एक ऐसा छीप है, वो राउंड शेप का होता है, ऊपर से पानी डालेंगे तो पूरा घूम के नीचे से निकल जाएगा। हमारे शरीर को मुख से एनस तक, यानी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को, जहां से अन्न को हम ग्रहण करते हैं और जहां से कचरा निकलता है, इस हिस्से को अगर साफ करना है पूरा, तो शंख प्रक्षालन की क्रिया शास्त्रों में बताई गई है। वो क्रिया पहले पानी पीना होता है, फिर आसन करने होते हैं, फिर पानी पीना होता है, फिर आसन करने होते हैं। पानी पीते जाएंगे, आसन करते जाएंगे, इतना प्रेशर आएगा कि पूरा पेट, इंटेस्टाइन, मलाशय साफ हो जाएगा। हम पानी नहीं पिएंगे, वो आसनों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि वो आसन शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार से ट्विस्ट करते हैं, यानी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है। हमारे मसल्स का टोन होता है, मतलब मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, टॉक्सिन्स उसमें से निकल जाते हैं और शरीर हल्का फुल्का और स्वस्थ हो जाता है। देखेंगे किस तरह करना है। सबसे पहले है समान हस्त कटी चक्रासन। सिंपल। समान यानी पैरेलल, हस्त यानी हाथ, कटी यानी कमर, चक्र यानी घुमाना, यानी उसके नाम में ही पूरा दिया गया है। एक बार देखिए किस तरह करना है। दोनों हाथ को पैरेलल करेंगे, रेचक, पूरक, कुंभक। सांस को रोक लिया, अब पीछे जाएंगे। सामने आएंगे, सांस भरने के पश्चात शरीर को ट्विस्ट करना है। इसलिए जो भी हार्ट पेशेंट है, प्रेशर के मरीज है, वो ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे, या कुंभक मत कीजिए, नॉर्मल सांस में ही ट्विस्ट कीजिए। अगर आप शंख प्रक्षालन करना चाहते हो तो पानी पी के ये सारे आसन करने होते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो प्रत्यक्ष करवाना वो आवश्यक है। इसके लिए हम बिना पानी करते। चलो बाकी आधा पूरा करेंगे। समान हस्त, रेचक, पूरक, कुंभक। आंखें बंद, देह धारणा चेक कीजिए, शरीर पे क्या हो रहा है। सामने आएंगे, ये था पहला आसन। जब भी आप कुंभक करते हो, पीछे जाते हो, आंखें बंद करके शरीर का निरीक्षण कीजिए, क्योंकि जब कुंभक करते तब आंतरिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, प्रेशर बढ़ता है, उस प्रेशर हार्ट पे भी आता है। लेकिन अगर आप यंग हो, स्ट्रांग हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। दोबारा करेंगे सेम आसन। चलो सावधान, रेचक, पूरक, कुंभक, पीछे जाइए,
सामने आएंगे, रे च, पूरक, कुंभक, पूरा घूमना है, पूरा पैर बिल्कुल स्थिर, शरीर को घुमाना है पूरा। सामने आएंगे, रे च। पहला आसन समान हस्त कटी चक्रासन। अभी सेम कटी हस्त कटी चक्रासन, हाथ कमर पे रख के करना है। क्या फर्क पड़ेगा? शोल्डर पे कम ट्विस्ट होगा, कमर पे ज्यादा ट्विस्ट होगा और पानी अंदर जाएगा अगर पिया है तो। दोनों हाथ कमर पे, सावधान, रेचक, पूरा, कुंभक, पीछे जाइए, सामने आएंगे, रे च। बाकी आधा पूरक, कुंभक, पीछे, सामने आएंगे, रे च। खूब ध्यान से महसूस कीजिए, डबल इंपैक्ट होती है, भीतर से प्रेशर और बाहर से ट्विस्ट। आप जब कुंभक में ट्विस्ट करते हो शरीर पे लक्ष्य दीजिए, बहुत इफेक्टिव आसन है। और एक बार करेंगे, अब ध्यान से शरीर पे लक्ष्य दीजिए, आपके हार्ट बीट को चेक कीजिए, सांस को चेक कीजिए, कंप्लीट अवेयरनेस जब आप आसन के पूर्ण लेवल पे हो तब। चलो दोबारा करेंगे, कटी हस्त कटी चक्रासन, पूरक, कुंभक, जाइए पीछे, अवेयरनेस, सामने आएंगे, रे च, पूरक, कुंभक, पीछे, सामने आएंगे, रे च। तीसरा ऊर्ध्व हस्त कटी वक्रासन, यानी साइड में हाथ को इस तरह इंटरलॉक करेंगे, ऊपर खींचेंगे, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस। इसी तरह करना है, पहले पूरक करना है, फिर कुंभक करना है। कुंभक की अवस्था में साइडवर्ड बेंड होना है। चलो ले लो स्थिति, पूरक, कुंभक, सांस रोकिए, लेफ्ट, रे च। अगेन पूरक, कुंभक, दूसरी ओर, मध्य में ये, रे च। ऊर्ध्व हस्त कटी वक्रासन। अब ऊर्ध्व हस्त कटी चक्रासन, ऊपर खींच के ट्विस्ट करना है। ऊपर खींचिए, ट्विस्ट करेंगे शरीर को, पूरक, कुंभक, पीछे जाइए, सामने आएंगे, रे च। अगेन पूरक,
कुंभक पीछे, चाक, 5 आसन हुए। समान हस्त कटी चक्रासन, कटी हस्त कटी चक्रासन, उद्ध्वस्त कटी वक्रासन, उद्ध्वस्त कटी चक्रासन, ये 4 आसन हुए। अब आसन बैठ के है। अब है कागासन। इसका नाम है अभी कागासन। इस तरह बैठना है। देखिए आपको शरीर में ऊर्जा फील होगी क्योंकि कुंभक के साथ किया है आपने। धीरे धीरे करना है, यथाशक्ति कुंभक करना है। 4 आसन किए, ये 5वां आसन कागासन। किस तरह है देखिए, आपको सिर्फ पैर के पंजों पे बैठना है। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो घुटने को टेक सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए घुटना आपका ऊपर ही रहे। एक घुटने को एक हाथ से, दूसरे को दूसरे से, इस तरह दोनों को प्रेस करना है और फिर ट्विस्ट करना है। कुंभक के पश्चात ट्विस्ट करना है। कौन सी साइड ट्विस्ट करेंगे? जो घुटना ऊपर है। वेरी इफेक्टिव। किस तरह इफेक्टिव है? ओरिजिनल आसन में हम पानी पीते हैं और फिर ट्विस्ट करते, और प्रेशर ऊपर से नीचे जाएगा और पानी जाएगा नीचे, और जैसे जैसे पानी प्रेशर से नीचे जाता है सारा कचरा साफ कर ले जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार टॉयलेट जाना पड़ता है और अंत में जैसा पानी पिया वैसा ही बाहर निकलता है। पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। लेकिन उसकी बहुत सारी कंडीशंस है, इसके लिए हम बिना पानी करते हैं। आप सिर्फ आसन पे ध्यान दीजिए और इसका इंपॉर्टेंस फील कीजिए, उसकी इफेक्ट फील कीजिए। ये कागासन है, 5वां आसन। रेचक, पूरक, कुंभक, घुटने जोड़िए और पीछे जाइए। सामने आएंगे। अंदरूनी सफाई होती है, फिर भी हमारे बहुत सारे मसल्स जब हम ट्विस्ट करते हैं तब प्रत्येक मसल्स के भीतर जो टॉक्सिन्स पड़ा होता है, खान पान की गलत वजह से जो शरीर के भीतर टॉक्सिन्स है, वो भी टॉक्सिन्स भी एक्सक्रेट होते हैं, निकलते जाते हैं। यानी शरीर हल्का फुल्का होगा। आप पूरे शरीर में प्राण शक्ति का बहाव महसूस कर पाएंगे। दोबारा एक साइड से करते हैं। पूरक, कुंभक, ट्विस्ट कीजिए। सामने आएंगे। पैर चेंज करेंगे। कागासन इस आसन का नाम है। रेचक, पूरक, कुंभक, पीछे जाइए। सामने आएंगे। पूरी बैक में आप महसूस कर पाएंगे, पूरी बैक ट्विस्ट हो रही है। शरीर का जड़त्व दूर हो जाएगा। आसन के पूरे बेनिफिट मिलेंगे। अंदर से फोर्स आएगा, बहुत सारी नस नाड़ियां खुल जाएगी, रक्त प्रवाह और प्राण प्रवाह शरीर में बहने लगेगा। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। याद रखिए, बड़े बुजुर्ग है या ब्लड प्रेशर वाले को संभाल के करना है। बी केयरफुल। और एक बार करेंगे। पूरक, कुंभक, सामने आएंगे।
विश्रांति। और एक आसन है, इसके और दो आसन है। सर्पासन, जब क्रिया करते तब पानी पीने के बाद थक जाते हैं लोग, 2 आसन करते, 3 करते, 4 करते। इसके लिए जब भी ये हम प्रयोग करवाते शंख प्रक्षालन का, उसके पहले बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप वो फिजिकली उसे कर सको। कागासन था। अब नेक्स्ट आसन है सर्पासन। किस तरह करना है, अगेन उसमें भी सेम टेक्निक, रेचक, पूरक, कुंभक और फिर ट्विस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सांप की तरह शरीर को बनाना है। सर्पासन देखिए किस तरह, हो सके तो घुटने मत टेकिए, बिल्कुल 2 पैर के पंजों पे। फिर भी अगर इस तरह आप खड़े नहीं रह सकते तो घुटने टेक सकते हो। क्या करना है, राइट शोल्डर से लेफ्ट लेग को देखना है और फिर लेफ्ट शोल्डर से राइट लेग को देखना है। पहले रेचक, पूरक, कुंभक, फिर ट्विस्ट करना है। चलो करते हैं, सावधान। रेचक, पूरक, कुंभक, लेफ्ट शोल्डर से राइट लेग को देखिए। सामने आएंगे, रेचक, पूरक, कुंभक, राइट शोल्डर से लेफ्ट लेग को देखिए। सामने आएंगे, रेचक, विश्रांति। और एक आसन बचा जिसे कौवा चाल कहते हैं। वो आसन नहीं है, कौवे की चाल होती है। अगेन वही फंडा होता है, पहले 3-4 ग्लास पानी पीते हैं, फिर जब बड़ा हॉल होता है, जब जहां भी क्लास कंडक्ट की जाती है, वहां पे पानी पी के चलना होता है। किस तरह कौवा चाल होती है आप देखिए, मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। यह आखिरी क्रिया है शंख प्रक्षालन की। पहले पानी पी लिया, हम कुंभक करेंगे, फिर चलेंगे रेचक, पूरक, कुंभक। इस तरह पूरे हॉल में चलते हैं, वापस आते हैं, वापस जाते हैं। यह क्रिया थी शंख प्रक्षालन की क्रिया है। क्या होता है, पूरा तंत्र साफ हो जाता है बिना किसी दवा, सिर्फ गर्म पानी और आसन, पानी और आसन। 3 ग्लास पानी पिया, ऊर्ध्व हस्त, समान हस्त, कट्टी वो किया, वापस पानी पिया, कागासन किया, वापस पानी किया, सर्पासन किया, वापस पानी पिया, कौवा चाल किया। ऊपर से इतना प्रेशर आएगा, इंटेस्टाइन पूरे क्लीन हो जाते हैं। उस दिन दूध और दही की कुछ बनावटें नहीं खानी है, सिर्फ मूंग की खिचड़ी खानी है। मीठे फल खा सकते हो, खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाने हैं। हो सके तो थोड़ी सी खिचड़ी, जब भी भूख लगे खिचड़ी खानी है। उस दिन बहुत वीकनेस लगती है, इसलिए आराम करना होता है। ये बहुत सारी कंडीशंस है। शंख प्रक्षालन की क्रिया की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये आसन है, भीतर से बाहर से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलो एक बार रिवीजन करते। नाम का समान हस्त कटी चक्रासन, कटी हस्त कटी चक्रासन, ऊर्ध्व हस्त कटी वक्रासन, ऊर्ध्व हस्त कटी चक्रासन, कागासन, सर्पासन और कौवा चाल। ये आसन का हमने बेनिफिट लिया। अब आगे बढ़ेंगे, आप करेंगे प्राण भुजंगासन और फिर धनुरासन। 2 आखिरी आसन है, क्योंकि दोनों आसन की इंपैक्ट पेट पे बहुत होती है। प्राण भुजंगासन के लिए तैयार हो जाइए, धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। सांस के साथ भुजंगासन करना है।
कुंभक करके 10 सेकंड तक रुकना है। सारा ध्यान पेट के बल या पीठ पे। चलो करेंगे। पूरक, देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं, हम कुंभक कर रहे हैं। कुंभक में क्या करेंगे, जब भी आप 10 सेकंड कुंभक करते हो तब सारा ध्यान आप पीठ पे ले जाइए, फील कीजिए क्या हो रहा है। अब इसे हम बारी बारी करेंगे, 15-20 बार करेंगे। इसमें से हम यथाशक्ति कीजिए, आप बीच में छोड़ सकते हो। पूरक, विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ शरीर पे ध्यान। महसूस कीजिए क्या हो रहा है शरीर में। आखिरी आसन धनुरासन, दोनों की इंपैक्ट यानी शंख प्रक्षालन के सारे आसन, अब जो प्राण भुजंगासन किया और धनुरासन, सबकी इंपैक्ट पेट पे होती है। पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, टॉक्सिन सारे निकल जाएंगे। एक्स्ट्रा कफ विथ पायु जो बीच में तैरता था वो भी निकल जाएगा। आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। अगर शरीर से मल निकल गया तो मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। धनुरासन कंप्लीट सेट। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, घुटनी पकड़ने का प्रयत्न, पैर को पीछे खींचिए, आंखें बंद, स्थिर हो जाएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बंद आंखों से दबाव महसूस कीजिए, पेट पे दबाव, पीठ पे दबाव, हाथों में खींचाव, पैरों में खींचाव। अब प्रेशर का एक्सपांशन हो रहा है, दबान का विस्तार हो रहा है। हमारी जो त्वचा है, चमड़ी है, वो दब रही है। भीतर के ऑर्गन दब रहे हैं। रक्त वाहिनियां दब रही है, प्राण वाहिनियां दब रही है, अंतस्रावी ग्रंथियां दब रही है, मणिपुर चक्र सोलार प्लेक्स दब रहा है। और भीतर तेजस शरीर दब रहा है, और भीतर कार्बन शरीर दब रहा है। सब लेयर को महसूस कीजिए। रोलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 साइडवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे। पीठ के बल विश्रांति। आप पीठ पे कुछ सेकंड के लिए लेट जाइए। बिल्कुल सांस को नॉर्मल होने दे, शरीर को बिल्कुल नॉर्मल होने दे।
आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। हाथ का सपोर्ट लीजिए और बैठक स्थिति में आइए। सबसे पहले सांस को देखिए, नॉर्मल है। प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी भिन्न होती है। कुछ लोग की क्षमता बहुत होती है, जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ लोगों को वक्त लगता है। कुछ लोग यंग होते हैं, कुछ एजेड होते हैं। इसलिए अपने आप को चेक कीजिए। आपकी सांस नॉर्मल है, वेरी गुड। बैठक स्थिति में आइए। अब कीजिए बटरफ्लाई। पूरा शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। शरीर का भीतरी तंत्र नॉर्मल सुचारू रूप से चलने लगता है। ऐसी अवस्था के पश्चात ही प्राणायाम करना है। इसके लिए पहले आसनों का अभ्यास किया जाता है और आसनों के पहले शरीर को शुद्ध करने के लिए शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है। हमने एक शुद्धि क्रिया प्रैक्टिकल की है, जल नेति। बाकी शुद्धि क्रिया भी हम करेंगे, बार बार हम फिर वो भी हम करेंगे। बटरफ्लाई, शरीर स्थिर। प्रत्येक क्रिया में विशिष्टता लाइए। शरीर स्थिर, फिर पैरों की मूवमेंट। और इस बात का अनुभव कीजिए, एक साथ दो अनुभव, स्थिरता का और चलित अवस्था का। यह अनुभव का शास्त्र है। थोड़ा भी मैकेनिकल हुआ तो हमारे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, विफल जाएंगे। अवेयरनेस बनाए रखनी है प्रतिपल। शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों पे क्या हो रहा है, मन कहां जा रहा है, वगैरह वगैरह। आसन ग्रहण करें। अगेन चेक कीजिए, आप नॉर्मल हो, स्वस्थ हो, सांसें बिल्कुल ठीक चल रही है। कल मैंने आपको बताया था कौन सी नासिका चल रही है, किस तरह चेक करना है। जब कपालभाति करते हैं तब किसी एक नासिका पे बार बार दबाव महसूस होता है। एक नासिका मार्ग, एक नॉस्ट्रिल बार बार हिलती है, दूसरी स्थिर होती है। जो नासिका हिलती है वो स्वर, यानी वो साइड से सांस चल रही है। मैंने बताया था आपको, चेक करने कहा था, लेकिन किसी का फीडबैक नहीं आया। किसी ने चेक किया या नहीं किया। आज पुनः बताता हूं। आप आईने के सामने बिफोर मिरर कपालभाति कीजिए, चेक कीजिए कौन सा आपका नॉस्ट्रिल, कौन सी नॉस्ट्रिल की मूवमेंट होती है। किसी एक की मूवमेंट होती है तो उस साइड की आपकी नॉस्ट्रिल, वो सांस चल रही है। शास्त्रीय भाषा में वो स्वर चल रहा है। राइट है तो शरीर में हीट ज्यादा होगी, लेफ्ट है तो शरीर ठंडा होगा। हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए कि दोनों नासिका की मूवमेंट हो, दोनों स्वर, दोनों नासिकाएं एक साथ चले। आज दोबारा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, बिफोर आईना सामने जाइए, आईने के सामने, और देखिए जब भी आप कपालभाति करते हो आपकी कौन सी नासिका होती है। यहां दोनों नासिका की मूवमेंट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्रम से ही जाना है, अक्रम मत बनिए, क्रम से ही जाना है। बटरफ्लाई करना है, पद्मासन में बैठना है, यहां सुखासन जो भी। फिर सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि ही करनी है। इसमें अपना नॉलेज को साइड पे रखिए। आपका नॉलेज गलत नहीं होगा, फिर भी क्रम से करना है श्वसन मार्ग शुद्धि। शरीर को तैयार करना पड़ता है प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए। दूसरी नासिका से
कपालभाति करेंगे एक नासिका से, तत्पश्चात शून्य कुंभक में खो जाएंगे, यानी शरीर बिल्कुल स्थिर, सांसें बिल्कुल बंद और मन बिल्कुल शांत, इतना अनुभव करना है। जीरो लेवल पे आ जाएंगे, सब कुछ स्थिर होल्ड हो जाएगा, तब शरीर में भीतरी बदलाव होंगे, शरीर रीसेट होगा, तकलीफें मिट जाएगी, यकीन मानिए। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक कीजिए, शून्य कुंभक में खो जाइए 15 सेकंड के लिए। सावधान, मुझे 1 घंटे में क्लास को खत्म करना होता है, इसके लिए मैं वक्त से करता हूं, लेकिन आप 1-2 मिनट तक बैठ सकते हो। ये शून्य कुंभक, सहज कुंभक आपको केवल कुंभक तक ले जाएगा, ध्यान की गहरी अवस्था में। 3 कंडीशन चाहिए, शरीर स्थिर होना चाहिए, सांसें मंद होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए। कपालभाति के पश्चात ये तीनों स्वाभाविक ही होते हैं, तो आपको डायरेक्ट एंट्री, जिसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री कहते हैं ना स्टेज शो में, वैसी एंट्री आपको ध्यान में मिल जाती है और ये अनुभव लेने लायक है। चलो बाकी आधा करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए 20 सेकंड के लिए। सावधान, कपालभाति के 1 राउंड करेंगे। सहज कपालभाति यानी प्रयत्न रहित, सिर्फ हमें पता चलेगा कपालभाति चल रही है। नाक से सांस बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा, बहुत नॉर्मल सहज रूप से ये क्रिया होगी। अगर ऐसी आप सहज कपालभाति करते हो तो आप 120-150 कर सकते हो, और अगर जो एक्शन वाली करते हो तो 100 तक ही कीजिए, आगे मत जाइए। 100 के पश्चात विश्रांति लीजिए, फिर आगे जाएंगे। हम आज करेंगे सहज कपालभाति, स्वाभाविक कपालभाति, जो हमें ही पता चलेगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों के ड्रोन मुद्रा, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू।
स्टॉप सहज कुंभक। पूरी 1 मिनट के लिए सहज कुंभक में खो जाएंगे। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह की शांत अवस्था अनुलोम विलोम के पहले अनिवार्य है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप करेंगे अनुलोम विलोम। उसके 3 प्रकार है। सिर्फ अनुलोम विलोम यानी मुंह स्थिर रहेगा, बंद, लॉक कुछ नहीं होगा। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। फिर दूसरे प्रकार में लेफ्ट से लिया, कुंभक और बंद लगाया, बंद छोड़ा, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, कुंभक और बंद छोड़ा, लेफ्ट से छोड़ा। तीसरे प्रकार में अंतर कुंभक और बहिर कुंभक दोनों करने हैं। आप तीनों में से जिस भी प्रकार को करना चाहे वो कर सकते हो। अनुलोम विलोम के 3 प्रकार में से आपको जिस प्रकार को करना है कीजिए। 7 मिनट तक नॉन स्टॉप करना है। अपने आप करेंगे, आप जानते हो, कीजिए।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। सावधान, दोनों हाथ का घर्षण कीजिए, एक बार चेहरे पे स्पर्श कर दीजिए। करंट पास करना होता है, अर्थिंग करना होता है, शरीर को सेट करना होता है। जब भी हम योगाभ्यास करते, प्राणायाम करते, हाथों में बहुत ऊर्जा आती है, उसको बार बार रगड़ के इस तरह लगाइए। अब हम चेक करेंगे हम कुंभक, अंतर कुंभक कितनी देर तक कर पाते हैं और बहिर कुंभक कितनी देर तक कर पाते हैं। नॉर्मल एवरेज अंतर कुंभक 1 मिनट तक होना चाहिए, बहिर कुंभक 45 सेकंड तक होना चाहिए। हम 3-3 बार कोशिश करते हैं। हम इतनी कपालभाति करते हैं, इतना अनुलोम विलोम करते हैं, योगासन करीबन 26-27 मार्च से हम नॉन स्टॉप कर रहे हैं, बीच में ब्रेक लिया था, तो हमारी क्षमता बढ़ी कि नहीं वो चेक करेंगे। मैं 15-15 सेकंड पे आपको बताऊंगा, आप खुद का काउंट कीजिए, आपका अंत सकते हो आप, और बहिर कुंभक में कितनी देर तक रुक सकते हो। रेडी, सावधान, रेचक, पूरक, काउंट शुरू। पंद्रह सेकंड, तीस सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट। हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खुद कॉन्फिडेंट है तो कर सकता है। दोबारा करेंगे। अगर आपका 1 मिनट तक होल्डिंग है तो आप यकीन मानिए आपके लंग्स ठीक है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। रेडी, दोबारा एक बार करते अंतर कुंभक का प्रयोग। रेडी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरक, काउंट स्टार्ट। पंद्रह सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट। आप करते हैं बहिर कुंभक का, सांस को बाहर रोकना है। 45 सेकंड तक किया, बहुत हो गया। सावधान, संपूर्ण रेचक,
काउंट स्टार्ट। पंद्रह सेकंड। तीस। फोर्टी फाइव। अपने आप सामने घड़ी या टाइमर रख के देख सकते हो, लेकिन अगर आपको हार्ट ट्रबल है, प्रेशर है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना है कि मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब एक राउंड करेंगे डायनेमिक भस्त्रिका। तत्पश्चात 1 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे। प्राण, शरीर में प्राण किस तरह अलर्ट होता है उसका अनुभव करेंगे। प्राण शक्ति शरीर में किस तरह फैलती है वो महसूस करेंगे। 1 मिनट तक डायनेमिक भस्त्रिका। जिसको करना चाहे वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो और कोई प्राणायाम कीजिए। आप भ्रामरी प्राणायाम करें, जिसको ऑप्शन है, जिसको करना है वो डायनेमिक भस्त्रिका करे, बाकी जिसको नहीं करना है वो भ्रामरी प्राणायाम करे। तत्पश्चात 1 मिनट के लिए यथाशक्ति करना है। चलो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, डायनेमिक पार्ट 1। आंखें बंद, ध्यानस्थ हो जाइए। प्राण की इंपैक्ट को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। हार्ट बीट, सांसें, नाड़ी, धड़कन, सब कुछ महसूस करें। सांस की गति की शरीर पे इंपैक्ट का अनुभव करें। ओमकार करेंगे, 5 ओमकार करेंगे। अ उ म तीनों मिलके ओमकार होता है। ओम। अगर वाइब्रेशन फील कर सकते हो तो नाभि यानी मूलाधार से वाइब्रेशन निकल के यहां से बाहर निकलेंगे। अगर बाय चांस आपको वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं तो पेट में कंपन, हार्ट में कंपन यानी चेस्ट के पार्ट में, और मस्तिष्क में कंपन। अ उ म, पहले अ उ म, ऐसी कोशिश कीजिए कंपन जानने की। स्थूल कंपन आप कर पाएंगे। फिर ओमकार करेंगे तब पूरे शरीर में आपको वाइब्रेशन महसूस होंगे। चक्र जो है, सारे चक्र प्रभावित होते हैं। शरीर की जितने लेयर है सब प्रभावित होते, सब पे इफेक्ट होती है। ओमकार असामान्य है, याद रखिए। करेंगे 5 बार।
आंखें बंद ही रहेगी पूरा। पूरा 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 शांत शांत शांत। ओमकार के तरंगों का अनुभव करें, वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, खूब घर्षण करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को आंखों पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। योग अनुभव का शास्त्र है। प्रत्येक क्रिया का अनुभव कीजिए, फिजिकल लेवल पे, ब्रेथ लेवल पे, मेंटल लेवल पे, यानी देह धारणा, प्राण धारणा और चित्त धारणा। नेक्स्ट स्टेप में 5 कोष पे, अन्नमय कोष पे, प्राणमय कोष पे, मनोमय कोष पे, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अगर अनुभव करेंगे तो प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक आसन, प्रत्येक प्राणायाम आपके लिए नया होगा। अगर अनुभव नहीं कर पाते हैं, एवरीडे कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि हम वही नहीं है। जो हम कल थे वो आज नहीं है। मेंटल लेवल पे बहुत कुछ चेंज हो गया। प्रति क्षण परिवर्तनशील है, बहुत चेंज होता है। अगर अनुभव कर पाएंगे तो रोज का भिन्न होगा, कभी कंटाला नहीं आएगा। अगर वहीं रुक जाएंगे तो धीरे धीरे मैकेनिकल हो जाएंगे। इसके लिए अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को जांचिए, खुद को चेक कीजिए, मैं कैसा कर रहा हूं, मुझ में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। आपका दिन शुभ हो। अस्तु। हरिओम।